तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो इतिहास विषय है आपका, उसके इम्पॉर्टेंट मैप देखने वाले हैं बच्चों। ये मैप जो है आपका मिड टर्म का जो पेपर होने वाला है 21 सितंबर, जी हाँ बच्चों 21 सितंबर 2023 को जो आपका मिड टर्म का पेपर होगा उसमें आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। जो भी हम लोग मैप डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि जो भी मैप मैंने लिया है यहाँ पर वो सारे इंपॉर्टेंट मैप है। और पिछले अगर आप 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो इसी तरह से आपका मैप आया गया है, क्योंकि भैया मैप जो है ना लिमिटेड है और वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, हमने आपका प्री बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, मिड टर्म एग्जाम में, हर एक एग्जाम में मैप्स दिए हैं और डिट्टो वही मैप आ जाता है पेपर के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको पेपर में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो मैप का नंबर रहता है ना वो फ्री का नंबर रहता है। आपको थोड़ा सा मैप जो है वो समझना पड़ता है बस। बाकी आप अगर मैप को समझ के जाएंगे तो इजीली आप मैप का क्वेश्चन अटेंड करेंगे अच्छे से, और अच्छे से अटेंड करेंगे तो पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स वगैरह होते हैं वहां पर मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। बेसिकली जो भी आपके मन में डाउट हो, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो बेझिझक आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। ये मेरा इंस्टा आईडी है जय झा 07। जैसे इंस्टाग्राम पे आप सर्च करेंगे मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जो भी आपका डाउट होता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज के फॉर्म में। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं क्लास 12th के, तो वहां पर भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल में आपको इंपॉर्टेंट अपडेट, पीडीएफ, नोट्स वगैरह हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहां पर सर्च करना है स्मॉल लेटर्स के अंदर क्लास 12 CBSE 123। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको हमारा क्लास 12 का टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, जहां पर 2500 के आसपास बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप भी जरूर ज्वाइन हो जाइए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैप जो आपका आएगा ना बिल्कुल सिंपल सा आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर पहला मैप लिया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मैप को। ठीक है, इस तरह से रहेगा कि अमरावती दे देगा, मान लीजिए अमरावती है, इसको आपको लोकेट करके बताना होगा। तो अमरावती आपको भारत के नक्शे में यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका अमरावती। फिर इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्ध भगवान का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो बुद्ध भगवान का जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी है। अब लुम्बिनी आपको मैप में कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे ना, ये रहा आपका लुम्बिनी, ये देख रहे हैं, यहाँ पर है आपका लुम्बिनी। ठीक है, फिर आपका बुद्ध भगवान का परिनिर्वाण जो है कि आपका स्थल कुशीनगर। अब कुशीनगर आपको मैप में कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आप देख रहे हैं मैप में आपको कुशीनगर यहाँ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको लोकेट करके वहां मैप में बताना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो मैप है आपका, ये हड़प्पा वाला जो चैप्टर है ना आपका, ईंटें मनके तथा अस्थियां, उस चैप्टर से है ये मैप, जिसके अंदर जो है विकसित हड़प्पा पूरा स्थल बताया गया। तो विकसित हड़प्पा पूरा स्थल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सिंपली क्वेश्चन बन जाएगा कि कोई भी एक या कोई भी दो जो है विकसित हड़प्पा जो है कि पूरा स्थल बताइए, तो आपको बता देना होगा। वहां पर आपको इस तरह से पॉइंट दे देगा, मान लीजिए इस तरह से पॉइंट दे दिया, तो आपको समझना होगा कि ये जगह का नाम क्या है। ठीक है, तो जो आपके विकसित हड़प्पा पूरा स्थल है वो यहाँ पर है, ये देख रहे हैं, ये सारा इधर साइड में आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से भैया यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेट कर रखा है। जैसे आपका हड़प्पा हो गया जो कि आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, कोट दीजी ये भी पाकिस्तान में है, यहाँ पर देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो जो है ये भी पाकिस्तान में है। बालाकोट ये पाकिस्तान में है। चहुदड़ो भी पाकिस्तान में है आपका। ठीक है, फिर इधर नीचे साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको धोलावीरा देखने को मिलेगा, ये गुजरात साइड में आपको मिलेगा। ठीक है, नागेश्वर हो गया, लोथल हो गया, ये गुजरात साइड में है आपका। फिर इधर आएंगे आपका तो कालीबंगन आपको देखने को मिलेगा। कालीबंगन कहाँ पर है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ये आज का आपका होमवर्क है। देखता हूँ कितने बच्चों को पता है कि कालीबंगन ये जो स्थान है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा और सबसे सटीक आंसर होगा उसका, तो उसके कमेंट को मैं हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर हम लोग हड़प्पा के विकसित पूरा स्थलों की बात करें तो आपका राखीगढ़ी यहाँ पर देखने को मिलेगा और बनावली देखने को मिलेगा। ये सारी जगह जो है हड़प्पा के विकसित पूरा स्थल है। ठीक है बच्चों, अब इस वाले मैप को थोड़ा सा समझिए। ये जो आपका सेकेंड चैप्टर है राजा, किसान और नगर, इसके अंदर से ये मैप लिया गया है और इसके अंदर अशोक के अभिलेखों का वितरण बताया गया है कि भारत के अंदर हमें कहाँ पर अशोक के अभिलेखों का वितरण देखने को मिला है। ठीक है, अभिलेख क्या है आपको पता ही होगा कि अभिलेखों का मतलब होता है
ऐसी चीजें जो मतलब ऐसा मैसेज जो राजा वगैरह लिखवाया करते थे पत्थर वगैरह पे या फिर धातु वगैरह पे, वो आपके अभिलेख होते थे। ठीक है, अभिलेख पत्थर और धातु पे क्यों लिखवाए जाते थे? वो इसलिए लिखवाए जाते थे ताकि लंबे समय तक वो चल सके, क्योंकि उस टाइम पे तो कागज वगैरह उतना होता नहीं था। और अभिलेखों को इस पर लिखवाने का मेन मतलब ये भी होता था कि इससे जो भी राजा मैसेज देना चाहता है वो सारी प्रजा देख सके, समझ सके, और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी अभिलेख लिखवाए जाते थे। ठीक है, तो ये तो रहा अभिलेखों के बारे में। अब हमें अशोक के अभिलेखों का वितरण कहाँ कहाँ देखने को मिला है, तो हमें भैया यहाँ पर मेरठ में देखने को मिला है। ठीक है, मेरठ आपका यूपी में हो जाएगा। और फिर टोपरा में हमें देखने को मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कौशाम्बी में देखने को मिला है और सांची में देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अशोक के अभिलेखों का वितरण देखने को मिला है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अशोक के अभिलेखों का वितरण हमें जो है सो कि यूपी में कहाँ देखने को मिला है, या फिर अशोक के अभिलेखों का वितरण हमें कहाँ देखने को मिला है। सिंपली इस तरह से आपको निशान दे देगा कि हाँ ये निशान है, बताइए इस जगह का नाम क्या है ना। तो इस तरह से पॉइंट आउट करके आपको दे देगा और वहां पर आपको नाम लिखना होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं अशोक के अभिलेखों का जो वितरण हमें देखने को मिला है ये इन जगहों पर देखने को मिला है। आगे चलते हैं। अगला जो मैप है आपका इसी चैप्टर से है। यहाँ पर हम देखेंगे महत्वपूर्ण राज्य तथा नगरों के बारे में। तो उस टाइम पे जो महत्वपूर्ण राज्य थे और नगर थे वो कौन कौन से थे भैया यहाँ पर हमारे, तो वो था भैया यहाँ पर मथुरा। ठीक है, और जो है सो कि श्रावस्ती वगैरह थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुप्त करके। यहाँ पर फिर कन्नौज है हमारा, वाराणसी हो गए हमारे। ठीक है, विदिशा हो गए। तो यहाँ सारा का सारा आप देख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है भाई। ठीक है, ज्यादातर चांस है कि इस वाले मैप में से क्वेश्चन बन जाए। आपको सिंपली इस तरह से लोकेट करके दे दे कि हाँ ये लोकेशन है, बताइए कि यहाँ पर महत्वपूर्ण राज्य या नगर कौन सा रहा होगा। तो आपको बताना होगा कि ये जो लोकेट किया गया जगह है इसका नाम क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। और देखिए ये सारे के सारे जो मैप है आपके ये सपोर्ट मटेरियल में दिए हुए हैं। अगर आप अपना सपोर्ट मटेरियल देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इस साल का सपोर्ट मटेरियल तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन आप पिछले साल का सपोर्ट मटेरियल जो होता है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। जीओई की वेबसाइट पे आपको सपोर्ट मटेरियल मिल जाएगा, तो आप जा करके देख सकते हैं। आपको 2-3 साल अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 साल का सपोर्ट मटेरियल वहां पर देखने को मिलेगा। तो वहां से डाउनलोड करके आप मैप्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि भैया मैप का जो नंबर होता है ना वो फ्री का नंबर होता है, बस आपको समझने की देर होता है। यहाँ पर जो टॉपर बच्चा होता है वो ये समझ के जाता है, और जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो सोचता है अरे मैप ही तो है, 4-5 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए एवरेज बच्चा एवरेज रह जाता है और टॉपर जो होता है वो टॉपर बन जाता है, क्योंकि भैया थोड़ा सा टाइम आपको देना है मैप को समझने में, और फ्री के नंबर है यहाँ पर मैप के। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये वाला मैप। आगे चलते हैं अब हम लोग जो मैप देखेंगे आपका जो विचारक विश्वास और इमारतें वाला ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड ये मैप है। इसके अंदर हमें प्रमुख बौद्ध स्थलों को बताया गया है कि जो प्रमुख बौद्ध स्थल है, बुद्ध भगवान से जुड़े हुए जो स्थल है वो कौन कौन से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले तो भैया मेन आ जाएगा लुम्बिनी, फिर आएगा आपका बोध गया। बोध गया कहाँ है भैया? बिहार में है। ठीक है, फिर आएगा आपका भरभूत, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया। फिर सांची आ जाएगा आपका, फिर आएगा आपका अजंता और नासिक, ये आपका जैसे कि महाराष्ट्र में आ जाएगा। फिर आएगा आपका नागार्जुन कोंडा और अमरावती, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी आपका प्रमुख बौद्ध स्थल है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए आपका महाराष्ट्र में प्रमुख बौद्ध स्थल कौन सा है। ठीक है, इस तरह से आपको लोकेट करके दे देगा, तो आपको बताना होगा कि भैया ये जो है बौद्ध स्थल कौन सा है, या आपका जो है सो कि इधर साइड का लोकेट करके दे देगा, आपको बताना होगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बन जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर एक एडिशनल चीज है, इसको याद रखिएगा, इससे भी 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है इस तरह से, इसीलिए मैंने यहाँ पर अलग से ये लगा दिया। जैसे जो हमारा यात्रियों के नजरिए चैप्टर है उसके अंदर ये चीज दिया गया है कि जो हमारे यात्री थे, ट्रेवलर थे, अल बिरूनी जी, ठीक है, वो कब आए थे यहाँ पर? 11वीं शताब्दी में आए थे। उनका जन्म स्थान क्या था भैया जहाँ पर वो पैदा हुए थे? तो उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में अल बिरूनी जी पैदा हुए थे। उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? तो उन्होंने जो है सो कि किताबुल हिंद जो है ये वाली बुक लिखी थी, ये ग्रंथ लिखी थी। और ग्रंथ की भाषा क्या थी भैया? अरबी भाषा में इस ग्रंथ की उन्होंने रचना की थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं इब्न बतूता के ऊपर। इब्न बतूता जो है 14वीं शताब्दी में आए थे। ये कहाँ से आए थे भैया? ये आए थे मोरक्को से, जो कि अफ्रीकी महाद्वीप में है। ठीक है, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? और इनका जन्म स्थान भी यही है। फिर इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? रिहल्ला नाम की जो है सो की बुक लिखी थी। ये यात्रा वृतांत होता है। ठीक है, यात्रा वृतांत जैसे आप एक डायरी कैरी करते हैं अपने साथ, और जहां जहां भी आप ट्रैवल करते हैं और जो जो चीज आप देखते हैं वहां पर, तो वो उस डायरी के अंदर लिख लेते हैं। जैसे अभी बाइडन साहब आए हुए हैं इंडिया के अंदर, दिल्ली में,
तो मैं देख रहा था G20 के लिए वो आए हुए हैं, तो मैं देख रहा था कि वो भी अपने साथ में एक डायरी टाइप का कुछ कैरी कर रहे थे और उसके अंदर ना नोट्स वगैरह लिखते जा रहे थे कि हाँ ये नोट्स है इस तरह से, है ना। तो इसी प्रकार से जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे पहले के टाइम पे, अभी के टाइम का अगर मैं बताऊं 2023 में, तो अभी आप उनको व्लॉगर बोल सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे मोस्टली जो है ना ट्रैवल करने वाले जो है वो व्लॉगर है, यूट्यूब पे व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम पे तो व्लॉगर थे नहीं। इब्न बतूता ऐसा तो नहीं है कि व्लॉगिंग करते थे, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते थे, उस टाइम पे तो यूट्यूब जैसा कुछ था भी नहीं, ठीक है। तो इब्न बतूता जो थे 14वीं शताब्दी में इनका आगमन हुआ था और मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप से आए थे। और ये हल्ला जो है सो कि इनका यात्रा वृत्तांत था, यानी कि कह लीजिए इनकी बुक का नाम है, ठीक है। और ये किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में लिखी गई, ठीक है। फिर आते हैं हमारे जो यात्री है, ट्रेवलर है, फ्रांसुआ बर्नियर। ये 17वीं शताब्दी में आए थे और इनका जन्म स्थान फ्रांस है, यहाँ से आए थे। और इन्होंने जो बुक लिखी थी अ ट्रैवल टू इन द मुगल एम्पायर करके, इन्होंने जो है सो कि बुक या ग्रंथ की रचना की थी। और ये जो आपका बुक था या कह लीजिए ग्रंथ, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है इनसे रिलेटेड, आपका क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये अलग से बता दिया, मैप से थोड़ा हटके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस यही था बच्चों आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 वाला वीडियो लाया जाए, जिसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट मैप मैं आपको बता सकूं आपके पेपर्स के लिए, तो आप कमेंट करके बताइए कि सर पार्ट 2 वाला वीडियो आप लाएं या ना लाएं, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर जी पार्ट 2 वाला वीडियो लाइए या नहीं लाइए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।